द्रोणा के नीट जेई महातोड़ में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसको आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हो। इसमें हम लोग सारे इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी के बारे में बात करेंगे और मेनली हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। हमारे पास दो तरह के रिएजेंट्स हैं, दो रिएजेंट्स बोलते हैं, रिएजेंट एजेंट्स वो जो रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो तरह के ले रहे हैं, एक है न्यूक्लियोफाइल और एक है इलेक्ट्रोफाइल। बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। जिसके पास जो नहीं होता है उसी का लविंग होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो, अगर हम बोलें सिंपल वर्ड्स में, तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम कहें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल में अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल कहें तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं। ज़्यादातर कौन होते हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। और इनमें कौन होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में दो चार एग्जांपल लिख देता हूँ, OH माइनस, OR माइनस, NH2 माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। हम लोग उन सबको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल। ये हमेशा ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो पॉजिटिवली चार्ज हो, तो पॉजिटिवली चार्ज कौन होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है मैं H+ लिख देता हूँ, मैं आपके सामने लिख देता हूँ Br+, Cl+। ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो CH3+, CH3, CO+, NO2+, SO3H+, इस तरह की सारी स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे? ये सारी स्पीसीज क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल, हाँ, ये भी अभी कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे Br- कब कह रहे हैं हम लोग? जैसे कि आपने सीधा ही आपने लिया है HBr, ठीक है, तो ये जब अटैक करेगा ना तो H+ पहले जाएगा डबल बॉन्ड के पास, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड के ऊपर H+ जाएगा, फिर Br- की तरह अटैक करेगा। ठीक है, ये वाला जो केस है ये थोड़ा स्पेशल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते। जैसे Br2 है और Cl2 है, ये जो स्पीसीज हैं, जैसे ICl है, ICl एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, दोनों हेलोजन ही है। तो इनमें क्या होता है कि जो Br है उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। Br और Cl इनके आउटर मोस्ट अगर MOT बनाएं तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली पड़ा है। तो उस वेकेंट की वजह से ये Br2 क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। Br2 Cl2 को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल में रखेंगे। क्यों रखेंगे एक और बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर वापस उस पर चलते। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक कोई एल्कीन है और इसके ऊपर Br2 का अटैक होना है। ठीक है, तो ये Br और ये Br मैंने आपके सामने लिखा, तो ये क्या करेंगे? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन ये Br लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब ये लेने की कोशिश करेगा तो इस ब्रोमीन के एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो आप बताइए, अभी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं एल्कीन से, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये क्या करेगा? ये NCERT की लाइन लिखी हुई है, NCERT में साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा इस तरह का, और ये क्या रिलीज हो जाएगा? Br-। इसको बोलेंगे साइक्लिक ब्रोमोनियम, क्योंकि ब्रोमीन से बनाए तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब ये Br- बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन होता है। डबल बॉन्ड के ऊपर Br2 का एंटी एडिशन होता है। तो Br जो है, Br2 जो है वो Br2 Cl2 ICl, ICl को हम बोलते हैं विज रिएजेंट।
ये रिएजेंट डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन कितना है किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर वो पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ NH4+, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, हालांकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल वही होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो ये जो लिखा है हमने NH4+, ये इलेक्ट्रोफाइल के अंदर इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो इसमें नेगेटिवली चार्ज ले रहे हैं, इसमें पॉजिटिवली चार्ज ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो हमेशा लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे? लुईस बेस। ये लोन पेयर डोनेशन करते हैं, ये अपने नेगेटिव चार्ज को किसी को डोनेट करेंगे। और ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरह बिहेव करेंगे? हमेशा लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। हमने चार्ज वाले देख लिए, अब न्यूट्रल वाले भी देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये NH4 तो इलेक्ट्रोफाइल में है नहीं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये जो है हमारे सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन हम लोग करते हैं उसमें एल्काइलेशन में ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनता है, एसाइलेशन में ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनता है, नाइट्रेशन में ये बनता है, उसके बाद में सल्फोनेशन में ये बनता है। Br+ और Cl+ आपको पता हो तो कैसे करते हो हम लोग, जैसे आयरन हो गया, FeCl3 की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो Cl होता है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ें। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाने के बाद अगर हम लोग न्यूट्रल स्पीसीज की बारे में बात करें, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज के बारे में, अच्छा, इसको हम लोग जब भी लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल को हमेशा Nu- की फॉर्म में लिखेंगे और इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा E+ की फॉर्म में लिखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल जो होंगे न्यूट्रल, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, तो आप इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं वाटर, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं अमोनिया, आप इसमें लिख सकते हैं अमीन, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, बहुत सारे। वो सारे जिनके पास क्या हो, लोन पेयर्स हो, जिनके पास क्या हो, लोन पेयर्स हो, जो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे सके, वो सब क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसी तरह न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं, ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो BH3, हालांकि BH3 की फॉर्म में नहीं मिलता, B2H6 की फॉर्म में मिलता है, डाइमर बनाता है। फिर हम लोग एक THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करते हैं ताकि वो मोनोमर की फॉर्म में आके फिर अटैक करे। तो BH3 के अलावा हम लोग AlCl3 लिख सकते हैं, हम लोग FeCl3 लिख सकते हैं, और वो सभी लिख सकते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, खाली है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक साइट पे अटैक करते हैं। न्यूट्रल के बाद हम लोग कुछ स्पेशल केसेस की बात करें तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मैं कहूँ RLi, RMgCl, MgX लिख देता हूँ, है ना, R2CuLi, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, और भी बहुत सारे हैं। इन सब में ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब कार्बन किससे अटैच है, मेटल के साथ में, कार्बन डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच है, तो मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना ही है, और R के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इसके ऊपर भी नेगेटिव, ये 2 R है, इनके ऊपर भी नेगेटिव, क्योंकि ये मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर ये R हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, और ये बहुत अच्छे बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर आप RMgX को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो आपको एल्केन्स मिल जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल का हाइड्रोजन H जो है वो एसिडिक है, और ये बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये RH बना लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर इधर स्पेशल कुछ बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जितने भी हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, या यूं कहूं कि C+O, अब चाहे अल्कोहल हो, सॉरी एल्डिहाइड हो, R आपका चाहे कीटोन हो,
आपका चाहे एसिड हो, आपका चाहे एमाइड हो, एस्टर हो, ऑयल हैलाइड हो, इन सब में एक चीज कॉमन है, ध्यान से देखना क्या कॉमन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड फॉर्म में है। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी तो है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्डेड है ऑलरेडी, तो ये क्या करता है, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी रखता है। जब ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव कार्बन होगा वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ भी शिफ्ट कर रहे हैं, हालांकि इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब बॉन्ड शिफ्टिंग होगा तो लोन पेयर भी तो है, तो रेजोनेंस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल सिंपल से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हो गए। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स के बारे में, क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं वो भी देख लेंगे सिंपल से, ओके। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, मैं नाम लिखूंगा सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो सभी जानते ही हैं, एक प्लस आई बोलते हो और एक माइनस आई बोलते हो, तो ध्यान से देखना। इसको क्या करें हम लोग, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, एक हमारा प्लस आई और एक हमारा माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो परमानेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन पुश और पुल है, सिंपल सा अगर कहें तो। किसी भी ऑर्गेनिक मॉइटी के किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए ले लीजिए मुझसे, वो इस तरह से जो पुश कर रहा है वो हम क्या कहेंगे, प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है वो क्या कहेंगे, माइनस आई। पुल मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो खींचने वाले होंगे नेगेटिव, उनकी हमेशा En ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वही तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वही तो अपनी तरफ खींचेगा। सबसे बढ़िया वाले जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं ना, वो हम लोग लिखते हैं Nr3+, ठीक है। इसके अलावा NH3+, जिनके ऊपर प्लस चार्ज है, OR2+, ठीक है, फिर OH2+, ये इस तरह के जो होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे माइनस आई शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आई शो करेंगे। सिमिलरली प्लस आई के अंदर हम लोग लिखते हैं जो नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज, जैसे मैंने लिखा O-, जैसे मैंने लिखा NH-, ये इनके पास नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से ये पुल करते हैं, ये पुश करते हैं, ये वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं। बाकी तो आप लोगों को पता ही होंगे, प्लस आई इफेक्ट में हम लोग 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये ऑर्डर बनाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि CH3, CD3 और CT3, इन सब में सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका होता है, CT3 का। किसका होता है, CT3 का। हाइपर कॉन्जुगेशन इसका ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसका ज़्यादा होता है, अभी देखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग माइनस आई में बात करें तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन पुल करने वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज जितनी भी है, Br, I, ये जहाँ भी लगे होंगे ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे कम होता जाता है, नंबर्स पे भी डिपेंड करता है, पावर पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि जितना दूर माइनस आई वाला ग्रुप होगा ना उतना कम इफेक्टिव होगा, सिमिलरली प्लस आई वाला भी जितना दूर होगा उतना कम इफेक्टिव होगा, हम ऐसी बात करेंगे सिंपल से। फिर इसके अलावा हम लोग जैसे हम कंपेयर करें OR और OH, ये दोनों ही माइनस आई है, दोनों ही माइनस आई शो करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कौन ज़्यादा पावरफुल माइनस आई शो करता है, कौन सा ज़्यादा पावरफुल करता है, OR का माइनस आई ज़्यादा होता है। रीज़न मालूम है, रीज़न सिंपल सा है, बॉन्ड एंगल का है। इसमें OR में मैं कहूँ तो इस तरह का कुछ बन रहा है, ठीक है, और OH में हाइड्रोजन है, तो इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल है ना, इसका और इसका, क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप है और यहाँ पे भी कोई कार्बन ग्रुप होगा, इधर भी, इधर H है और यहाँ पे कोई कार्बन ग्रुप होगा, ऑर्गेनिक चेन होगी, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब माइनस आई ज़्यादा होगा, तो OR का माइनस आई ज़्यादा होता है। सिमिलरली हम लोग Nr2 का भी बोल सकते हो कि NH2 से ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी सेम इफेक्ट होता है। आगे बढ़ रहे, नेक्स्ट हमारा जो हम बात कर रहे हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसको आप लोग बोलते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन में आप एक प्लस एच लिख रहे हो और एक माइनस एच लिख रहे हो। माइनस एच वाले तो आप बहुत ही कम ही देखते हो, यूज ही नहीं करते हो। CH3 हो गया, CD3 हो गया और CT3 हो गया। सबसे पावरफुल इफेक्ट किसका है? CH3 का। ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपका कार्बोकेटायन है मान लीजिए, यहाँ पे आप लोग सिर्फ प्लस आई देखते हो, प्लस आई की बजाय आपको प्लस एच भी देखना चाहिए। प्लस एच में क्या होगा आपको पता ही है, सिंपल सा, ये जो है एच, कोई एक एच अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा और डेफिशिएंसी हटा देगा, H प्लस बना देगा। ये दोनों एक दूसरे के हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। हाइपर कॉन्जुगेशन का पता लगाते टाइम हम हमेशा अल्फा पोजीशन देखते हैं। प्लस एच के लिए लगाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, माइनस एच के लिए लिखाएंगे तो अल्फा हेलोजेंस देखेंगे। माइनस एच कौन शो करता है? हेलोजेंस शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CF3, CCl3, CBr3, अगर ये लगे हुए हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं। सिमिलरली जहाँ जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था और एक हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड ले आया और H पे प्लस आ गया, तो कार्बन का जो डेफिशिएंसी था वो तो कम हो गया ना। सिमिलरली यहाँ पे जैसे Cl लगा हुआ है मान लो, तो ये Cl क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेंगे और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड Cl और Cl, और ये Cl माइनस, बारी बारी से एक एक Cl का नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे भी एक एक हाइड्रोजन का आता है। यहाँ पे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग अल्फा हेलोजन काउंट करते हैं। ये प्लस H इफेक्ट है, ये माइनस H इफेक्ट है। कब क्या काम आते हैं अभी धीरे धीरे देखते रहेंगे। नंबर 3 है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट तो पहले ही दे दिया था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? प्लस ई और माइनस ई। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं कहूँ कि एग्जाम्पल से करते, ज़्यादा बढ़िया है, सिंपल सा एग्जाम्पल लेके करते। देखिए मैंने कहा ये C डबल बॉन्ड, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये किसी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल को हटा दूँ ना तब ऐसा कोई बॉन्ड शिफ्टिंग नहीं हो रहा नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में होता है। न्यूक्लियोफाइल आया, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, तो ये नेगेटिव भागते हुए इसके ऊपर अटैक करेगा। ऐसा अटैक होने से क्या बनेगा? CO माइनस और Nu, ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव बच रहा, जब भी एनाइंस मिल जाए तो हम बोलते हैं माइनस E इफेक्ट। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो अटैकिंग स्पीसीज का अटैक जिस पोजीशन पे हो रहा है उससे अवे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखो Nu का अटैक कहाँ हो रहा है? कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? कार्बन से दूर। तो ऐसे इफेक्ट को नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। सिमिलरली जैसे मैं कहूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है हमारे पास और इसके ऊपर अटैक कर रहा है हमारा H+, ठीक है। H+ नहीं है तब तक तो ये ऐसे शांति से बैठे रहेंगे। जैसे ही H+ आया क्या होगा? ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर करो, अभी मैंने ग्रुप नहीं लगाया तो कोई डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ शिफ्ट होना है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बताओ, बोलो। जिधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उधर ही तो जाएगा। यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ है कार्बन पे नेगेटिव, ये H आएगा भागते हुए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन के पास ज़्यादा है वो दे देगा, और यहाँ पे प्लस। तो प्लस देख के आप क्या बोलोगे? प्लस ही इफेक्ट। सिंपल, ऐसे भी बोल सकते हो। दूसरा, जहाँ अटैकिंग स्पीसीज अटैक करता है उसी तरफ इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई क्लाउड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग स्पीसीज शिफ्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लस ही। और पाई क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द अटैकिंग स्पीसीज शिफ्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? माइनस ही, ठीक है। ये टेम्परेरी इफेक्ट है, हमेशा होता नहीं है। अटैकिंग स्पीसीज हटा दो कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं शो होना। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस में मैंने देखा है बच्चों को बहुत, मतलब लगता तो बहुत आसान है पर दिक्कत बहुत करता है। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें पूछते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसा लगता है कि हवा में ही चल दिया क्या। रेजोनेंस के बारे में मेरे को एक चीज़ सिंपल सा मैं अगर कहूँ कि ये कौन सा गेम है? p ऑर्बिटल का गेम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसका गेम है ये? p ऑर्बिटल का गेम है। कैसे? p ऑर्बिटल वो पासिंग द पास खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। रेजोनेंस का मतलब क्या है? p ऑर्बिटल हैं सारे। कौन से p ऑर्बिटल? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इस तरह से पैरेलल फॉर्म में खड़े हैं सारे, और सारे क्या कर रहे हैं? पासिंग द पास खेल रहे हैं। कोई बॉल पास नहीं कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं।
तो पी ऑर्बिटल का गेम है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसका भाई ये देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, इसका एक पी ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, जिसके बीच में तो बॉन्डिंग होने की वजह से ये पाई बॉन्ड बन रहा है। और ये हमारा कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी एक पी इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों का अगर ये तीनों पैरेलल हैं तो ये क्या करेंगे, ले भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस चार्ज इधर, देखना ध्यान से कैसा दिखेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। इसको ऐसे बना सकते हैं ना रेजोनेंस करके, तो हुआ क्या, ये प्लस इधर आ गया, बॉन्ड इधर आ गया। मतलब हम लोग अगर कहें, हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें कि ये इधर इनके बीच में बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो रेजोनेंस के लिए हमेशा पी क्लाउड चाहिए ही चाहिए, पी ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, उसके बिना रेजोनेंस नहीं होगा। अब पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का हो सकता है, पी ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज का हो सकता है, पी ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज का हो सकता है, पी ऑर्बिटल लोन पेयर का हो सकता है। ठीक है, उसके लिए रेजोनेंस तभी होगा जब इस तरह की चीजें होगी। अच्छा, कभी कभी आपने डी पाई पी पाई भी सुना होगा, तो डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर लेता है। और कौन सा डी ऑर्बिटल होना चाहिए, वही है जो इनके पैरेलल हो, सीधी बात है। जो पी ऑर्बिटल गेम खेल रहे हैं ना, उनके पैरेलल होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, या रिच ऑर्बिटल, जो भी हो, तो भी वो इन्वॉल्व करेंगे उसको गेम के अंदर। अब रेजोनेंस के सारे एग्जांपल बताऊं क्या, कैसे क्या करते हैं। जैसे डबल बॉन्ड वाला अभी बता दिया, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये डबल बॉन्ड वाला नेगेटिव के साथ, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और बताओ आप, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये लो लोन पेयर है ना, मैं ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, कसम नहीं खाई है कि ऑक्सीजन ही लिखूंगा, लोन पेयर कोई भी हो सकता है, NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, SH हो सकता है, Cl Br I F कुछ भी हो सकता है, जिनके पास लोन पेयर हो वो कुछ भी, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड शिफ्टिंग कराएंगे, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव, द रेजोनेंस इधर नेगेटिव, ये इधर। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, इस प्लस चार्ज को घुमाते हैं। प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या आ रहा है, किसको एरो बता रहे हो, ऐसा एरो बनाते हैं, देखना इधर। अरे भैया ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है क्या, आप बताओ। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किसको घुमा रहे हो, घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही तो खेल है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सी सी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया ना, तो डेफिशिएंसी इधर आ जाएगी। सिमिलरली ये देखना, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट किया तो इधर डबल बॉन्ड, और ये इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या कैसा बनेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ चार्ज नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इधर पाई बॉन्ड, सॉरी अरे इधर पाई क्लाउड, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर आया ना, तो इस पे क्या अवे, इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस, इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस। इधर कर सकते हो सिंपल, बोलिए, डबल बॉन्ड नेगेटिव किस पे, कार्बन पे, और जेड ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस। रेजोनेंस आराम से कर सकते हो। एक और बताता हूँ, हाँ रेडिकल में तो ठीक है, जहां जहां प्लस माइनस लगा है वहां सब जगह डॉट लगा दूं, रेडिकल लिख दूं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके अलावा ये वाला देखो, देखना ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OH डबल बॉन्ड इस पे प्लस, ये दोनों भी, ये भी रेजोनेंस है। इसको बैक बॉन्डिंग का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिया चुपके से, किसको, कार्बन के पॉजिटिव वाले वेकेंट पी ऑर्बिटल को, डबल बॉन्ड आ गया। क्वेश्चन आता है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, बच्चे देखते हैं ऑक्सीजन पे प्लस, ओहो घबरा गए, बोलेंगे नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन पे प्लस, उसको तो सहन ही नहीं हो रहा, ऐसा बोलेंगे, और वो तो बोलेंगे नहीं ये तो स्टेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, NCERT में लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर वर्ड्स के अंदर, क्या कभी भी आप चार्ज स्पीसीज और अनचार्ज स्पीसीज, मतलब एक ही कंपाउंड है उसके, मैं पूरा सीरीज बना देता हूँ, एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर आप स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है अनचार्ज फॉर्म।
कौन सा फॉर्म देखना है? अनचार्ज। उसके बाद कौन सा देखना है? चार्ज। तो अनचार्ज जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर चार्ज, चार्ज में एनसीईआरटी की लाइन है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑक्टेट देखेंगे स्पीसीज का, इसके बाद देखेंगे चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो मैं आपको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, COS, कॉस, साइन कॉस, वैसे कर सकते हो। C फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर दोनों ही चार्ज स्पीसीज हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। दूसरा हमको क्या देखेंगे? ऑक्टेट। ऑक्टेट बोले तो जैसे कार्बन के ऊपर प्लस है, नाइट्रोजन पे प्लस है या किसी पे प्लस है, तो कितनी ऐसी स्पीसीज हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये चीज हम लोग चेक करेंगे। फिर है चार्ज सेपरेशन। क्या बोलते हैं? चार्ज सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब प्लस प्लस अगर पास पास है तो अनस्टेबल है, प्लस माइनस अगर पास पास है तो स्टेबल है। प्लस प्लस जितने दूर होंगे उतना ज्यादा बढ़िया, माइनस माइनस जितने दूर होंगे उतना ज्यादा बढ़िया। ये बिल्कुल बेकार है, अच्छी बात नहीं है, और ये तो सबसे बेस्ट है। प्लस और माइनस दोनों है, दोनों बिल्कुल पास पास है तो बेस्ट है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इनसे भी काम ना बने तो फिर लास्ट हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे कि भैया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन खुश है, राजी राजी है ना, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव आना चाहिए। ये चीज हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अब आप बताइए उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन दोनों में, ये दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है ना, दोनों पॉजिटिव, तो अनचार्ज वाले का तो सवाल ही नहीं है। फिर चार्ज में सबसे पहले क्या देखेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। समझ पा रहे? ऐसे सवाल आते हैं बहुत सिंपल से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखें। किसकी बात कर रहा हूं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं लेके आया हूं मैं, ये कोई बड़ी भारी किताब का भी नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, मेरी नज़र से देखोगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो ये रेजोनेंस हो गया। अब सबसे बढ़िया हमारे प्रभु श्री राम, एरोमेटिसिटी। मैं इनको राम जी कहता हूं क्योंकि ये मिलने के बाद किसी को कुछ नहीं चाहिए। एरोमेटिसिटी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिल जाता है तो वो बहुत ही खुश है, बहुत एकदम बढ़िया सा स्टेबिलिटी आ रखी है जीवन में, वही हमको भी चाहिए लाइफ में। तो एरोमेटिसिटी जो है उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और प्लेनरिटी है, ठीक है, क्योंकि प्लेनरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेनरिटी कब होगी? सब कुछ सिस्टम प्लेन में है, पूरा एक जैसा, एक स्टेबल है, सिर्फ पी ऑर्बिटल इस तरह से है अरेंज्ड, तो वो आराम से खेलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को घुमाते रहेंगे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एरोमेटिसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं एरोमेटिक के। जैसे मैं कहूँ कि अच्छा इसका नाम लिया, मतलब ये तो हमारे सबसे पहले ही है, बेंजीन एरोमेटिक है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एरोमेटिसिटी के कुछ एग्जांपल्स हम लोग, फेमस एग्जांपल बता देता हूँ, और फिर कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, बढ़िया एग्जांपल ही ले रहे हैं हम लोग, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग जो ज़्यादा स्टेबिलिटी वाले, या आपके पास आपको दिखने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि हाँ ये वाले सारे एरोमेटिक है। मैंने अभी तक जो भी बनाया ना वो सारे क्या है? सारे क्या है? एरोमेटिक है। ध्यान से देखेंगे कैसे एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है पाई क्लाउड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो और 18 हो। ये कहाँ से आया? n की जगह वैल्यू रखी है, n की जगह 0 रखूंगा तो 2, 1 रखूंगा तो 6, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 4 की टेबल नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये इस तरह से आ रहे हैं तो ये, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए और प्लेनरिटी होनी चाहिए, तो वो सब क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। सिंपल सी बात है। देखना इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। ये वाला भी एरोमेटिक है, इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे। अब आप बोलोगे सर इसके पास तो 2 लोन पेयर हैं, तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नहीं,
एक टाइम में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर पाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक ही तो p ऑर्बिटल होगा जो पैरेलल होगा। एक p ऑर्बिटल px अगर है ऐसा तो py तो इधर जा रहा होगा, तो जो p ऑर्बिटल इधर गेम खेल रहे हैं जो पैरेलल फॉर्म में, उसमें यही तो पार्टिसिपेट करेगा, ये थोड़ी ना करेगा। तो सिर्फ एक टाइम में एक ही पार्टिसिपेट करेगा। ये बॉन्ड इधर, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन ही रहा है तो बनाना ही चाहिए। और आप मुझे बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बताइए। प्लस प्लस, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? जल्दी से। श्योर है सभी? अभी बताया कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है इसमें, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज देख के अपने घबराना नहीं है कि ऑक्सीजन पे प्लस है ना, बहुत घबराहट होती है ऑक्सीजन पे प्लस देख के। ऑक्सीजन को कितनी होती होगी ये सोचो, लेकिन पूरा जो मॉलिक्यूल है ना वो ओवरऑल स्टेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो रेजोनेंस हो गया, बढ़िया से रेजोनेंस हो गया, और अब क्या मिला है उसे? एरोमेटिसिटी। और क्या चाहिए जीवन में, है ना? एरोमेटिसिटी मिल गई, ये ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रहे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये 2 है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे भी, यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया? अब ये बताओ, इसको देख के बताओ, इसको मत देखो। प्लस चार्ज मतलब कुछ भी नहीं है, 2 इधर है, 2 इधर है, और एक इसका लोन पेयर, 6 हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक बना दिया, देखो ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये भी एरोमेटिक है, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा नाइट्रोजन का, ठीक है। ये तो पूछना ही क्या कि एरोमेटिक है कि नहीं है, पूछना है क्या? इसके बारे में क्यों बात करें हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, मुझे नहीं लगता इस बार अब रिपीट होगा कभी, पर हाँ ठीक है, फिर भी पता होना चाहिए। जो ये हकल रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का। अगर फॉरेन इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम बोलते हैं मोबियस। साइंटिस्ट का नाम है, जैसे हकल है वैसे मोबियस कहते हैं कि फॉरेन इलेक्ट्रॉन वाले, जिनके पास फॉरेन इलेक्ट्रॉन हो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन और प्लेनरिटी हो, वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। 4 की टेबल वाले इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले वो क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं। इसको देखो ध्यान से, ये तो बड़ा है, एक छोटा बनाता हूं। ये देखो, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो जिसके पास 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, वो सब क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। ये जो है 8 मेंबर रिंग है, ये 8 मेंबर रिंग प्लेनर नहीं रहती, क्योंकि बहुत बड़ी रिंग है तो आराम से नॉन प्लेनर हो जाती है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ध्यान रखें। ये एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 बोलते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी होना चाहिए, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्यों है? क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो जाती है। छोटी रिंग के पास कोई चॉइस नहीं है, छोटी रिंग के पास कोई चॉइस नहीं है, वो हमेशा प्लेनर ही रहेगी। छोटी रिंग 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, कुछ लोग करते हैं 3 मेंबर को बटरफ्लाई जैसा बनाते हैं, 4 मेंबर को बटरफ्लाई, 5 मेंबर को ओपन एनवेलप टाइप, 6 मेंबर तो पता ही है सबको, चेयर फॉर्म में होती है, 7 मेंबर। अगर एरोमेटिसिटी आ रही है ना तो वो सब प्लेन रहना खुश है, प्लेनर में खुश है। लेकिन 8 मेंबर रिंग जो है वो नॉन प्लेनर हो सकती है, उसके पास चॉइस है। हाँ, लेकिन अगर उसमें भी एरोमेटिसिटी आ रही है ना तो वो नॉन प्लेनर क्यों होगी? मोर स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक। उससे कम स्टेबल नॉन एरोमेटिक। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होता है? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कहा ये डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव। काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? जल्दी बताओ। 2 2 2 6, माइनस चार्ज है मतलब 2 है, फिर से 8, फिर से माइनस चार्ज है मतलब 2 और है, कितने हुए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये क्या है? एरोमेटिक। फिर आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा कि बड़ी रिंग है तो ये नॉन प्लेनर हो सकती थी। तो जब बड़ी रिंग के पास चॉइस है कि वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है, तो वो क्या होगी? एरोमेटिक। वाई गो फॉर नॉन एरोमेटिक? क्यों होगी वो अपनी मर्जी से, है ना। हाँ, लेकिन उसके पास चॉइस है कि नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होना है, क्या होगी वो? नॉन एरोमेटिक। मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे हम लोग, है ना। आगे बढ़े। बिल्कुल, इसको आप क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। इसके अंदर कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फॉर्मिक एसिड इज कंसिडर्ड एज हाइब्रिड ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स। अच्छा, फॉर्मिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अभी जो बताया था वही आपको क्या करना है, अनचार्ज देखना है, फिर कौन सा देखना है, चार्ज, फिर उसके बाद COS, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। C फॉर कोवेलेंट, O फॉर ऑक्टेट, S फॉर सेपरेशन। सेपरेशन किसका, चार्ज का। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल के, बताइए इसके किसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फर्स्ट, ऐसा सारे ऑप्शन में है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इन तीनों को देखो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो। देखो इसने लोन पेयर इधर शिफ्ट किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ज्यादा है, इन दोनों से तो ज्यादा है ना, तो फर्स्ट की बात कौन सा आएगा। चलो 2 तो गए, टेंशन खत्म। अब बचा ये 3 और 4, 3 और 4, इन दोनों को देख लो जल्दी से, बताओ बोलो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अनचार्ज है, दोनों ही चार्ज है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। ऑक्टेट देखो, इसमें ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट नहीं है क्योंकि कार्बन पे प्लस है, इसमें ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है। सेपरेशन की बात करो, सेपरेशन भी सेम है, डिस्टेंस सेम है ना, प्लस माइनस का डिस्टेंस सेम है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। EN से बात कर लो, पूछो ऑक्सीजन ज्यादा खुश है माइनस लेके या प्लस लेके, इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, तो 3 4, और क्या, सिंपल है, ध्यान रह जाएगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखने हैं सबसे पहले, ठीक है, और सब उससे भी पहले क्या देखना है, कोई चार्ज नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ध्यान से देखना कौन होता है, ये होता है, ये रहा हमारा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये लीजिए भैया, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कैसा दिखेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसा दिखेगा, अरे क्या कर रहा हूं, CH3 CH CH2 CH3, ये सेकेंडरी हो गया क्या, ये टर्सरी और ये सेकेंडरी, ये भी ब्यूटाइल, ये भी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, यही तो बोला है, मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों है मोर स्टेबल, बताइए। प्लस आई माइनस आई देखते हो आप लोग, वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, मेरी नजर में तो इंडक्टिव इफेक्ट एक धोखा है, एक चीटिंग है। जैसे दोस्त लोग नहीं बोलते भाई ये काम करते मैं तेरे साथ हूँ, और जब वो दुर्घटना या ऐसा कुछ हो जाता है तो नहीं मैं तो पता ही नहीं है, मेरे को तो पूछा ही नहीं इसने, ऐसा। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी ऐसा ही है, भरोसा नहीं करना ज्यादा उस पर, ज्यादा भरोसा किस पे करना, रेजोनेंस पे, एरोमेटिसिटी पे, और हाइपर कॉन्जुगेशन पे, ठीक है। तो इनमें देखो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 2 5, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। अच्छा माइनस आई तो हो ही नहीं सकता, प्लस आर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, कहां से प्लस आर क्या करेगा, ठीक है, कोई रेजोनेंस नहीं है, प्लस आर हो ही नहीं सकता, हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली, ठीक है, ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि इंडक्टिव देखा और लगा दिया, प्लस माइनस देखा ही नहीं और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट विच ऑफ देम इज फॉल्स ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट FCl-Bri, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, तो सही है ना। ये तो पूछा क्या है, फॉल्स पूछा है, ध्यान रखें। NR3 NH3 और NO2, फिर है OCH3 OH NH2, और ये बेंजीन रिंग, और ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा था माइनस आई इफेक्ट के लिए शुरुआत में कहा था जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा माइनस आई दिखाता है, याद आया। ये देखो यहां कहीं कहा था ना मैंने, पीछे और पीछे, फर्स्ट पेज पे, ये क्या नहीं, यहां लिखा तो था NR3 वाला, ये रहा, देखो ये कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, माइनस आई। जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो सबसे ज्यादा माइनस आई दिखाते हैं, ध्यान रहेगा। कहाँ गए थे वापस, यहां तक, हाँ। तो FCl-Bri, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है किसी को, अगर पूछना हो तो फोन करना, किसको फोन करना, FONCl, आज नहीं करना है, फोन करना है, कल करना है, ठीक है। Br और SI, ये किसका ऑर्डर बताया मैंने, माइनस आई का ऑर्डर है, नहीं ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। वैसे ही दिख रहा है आपको, वैसे ही पता होगा ना, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये तो ठीक है।
NR3 प्लस है, NH3 प्लस है और NO2। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था NR3 प्लस का NH3 प्लस से ज्यादा होता है, वही बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा S कैरेक्टर, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सही है, बराबर ऑर्डर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। OCH3 OH, अच्छा ये आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे NO2 का ज्यादा क्यों नहीं है, उसमें तो दो ऑक्सीजन है। अरे भैया इनके पास प्लस है, प्लस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ये ज्यादा। न्यूट्रल स्पीसीज की बजाय जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो उसका माइनस आई ज्यादा होता है। आगे बढ़े, इसको देखो OCH3 OH और NH2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करो तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और OR हो गया ना ये तो, और ये OH, वही वाला कॉन्सेप्ट, OR का ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मोर बॉन्ड एंगल। कार्बन और कार्बन के बीच में रिपल्शन होगा, ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, परसेंटेज एच कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो OR का ज्यादा है। इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो कार्बन है ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, परसेंटेज एच कैरेक्टर 50% होता है, कितना होता है 50%, तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होता है एज कंपेयर टू दिस वन। इसमें तो सारे ही सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 में 120 एंगल है और परसेंटेज बॉन्ड एंगल कितना है 33%, तो इसमें 50% है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा आना चाहिए था इसके कंपेयर में, तो ये फॉल्स ऑर्डर है, ठीक है, मतलब आंसर आपका यही है, वो तीनों ऑर्डर सही है, डी वाला आपका आंसर है। बढ़े आगे, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक। देखिए 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक, प्लस ये बड़ा कर देता हूं इसको मैं, ये ले 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, एरोमेटिक। अच्छा साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब तो समझते हो ना, ये बताना जरा, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। इस साइक्लिक, देखो ये कॉन्जुगेशन में है, क्या ये कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहा है, इस कार्बन ने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं लिया, तो इसको हम साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं बोलेंगे, तो ये नॉन एरोमेटिक है। ये लो, ये एरोमेटिक है, नहीं इस कार्बन में नहीं हो रहा ना। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, पूरा, हाँ पी इलेक्ट्रॉन, जितने हम एक गोला बना के खेल रहे हैं, पूरा का पूरा राउंड बना लिया और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन का पासिंग द पास खेल रहे हैं, दैट इज एरोमेटिसिटी। अब 2 6 10 14 18 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सारे के सारे पी ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, बीच में ऐसा कोई गायब नहीं होना चाहिए, या बीच में जैसे बेंजीन के 6 पैर पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल बोले नहीं मैं तो ऐसे नहीं पैरेलल नहीं ले रहा, मैं तो ऐसे ले रहा हूँ, तो भाई उसको पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके H लगे हुए हैं दोनों, इसके पास कोई खाली पी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये गेम में ही नहीं है। इसके पास पी ऑर्बिटल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी पी ऑर्बिटल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हालांकि ये sp क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो एक H तो गया ही होगा इसका, तभी तो नेगेटिव आया है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये जब रेजोनेंस करता है ना तब ये अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेता है। एक क्वेश्चन इसके बाद और डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, कि लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड, या लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड जो लोन पेयर होते हैं ना, उसकी वजह से कैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। देखना 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये अभी बताया था 7 मेंबर। इसके ऊपर देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा, दिस इज नॉट एरोमेटिक। आगे बढ़े, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये Cl है, क्या है ये Cl का माइनस आई, कुछ लोग बोलते हैं प्लस M भी होता है, तो मैं इनको क्लियर कर देता हूं, आप सभी को ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में ये चारों जब भी लगे हुए हों तो फ्लोरीन है, हालांकि चारों के चारों प्लस M दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्लस M तो दिखाते ही हैं सारे के सारे, लेकिन लोन पेयर तो दिखाते ही अच्छे से, लोन पेयर है तो देंगे रिंग को, पर ये सारे क्या है डीएक्टिवेटिंग है, क्या है डीएक्टिवेटिंग। जब भी आपको ClBr की वजह से आपको कुछ चेक करना हो तो इसका, इन तीनों का क्या कंसीडर करेंगे हमेशा, -I ओनली, क्या कंसीडर करेंगे -I ओनली, और F जो होगा ना उसका हम करेंगे +R या +M, जो भी आप बोलते हो। ऐसा क्यों, ये तीनों बड़े हैं, ये छोटा है, ये कार्बन के कंपेरेटिव साइज है, तो कार्बन के साथ आराम से बैक बॉन्डिंग करके या लोन पेयर शेयर करके बॉन्डिंग कर सकता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकते हैं, और रिएक्टिविटी में +R या +M वाला इफेक्ट शो कर सकता है। ये तीनों बड़ी साइज के, नेगेटिव I,
ठीक है, ध्यान रहेगा। तो Cl का माइनस आई ओनली, NO2 का माइनस एम माइनस आई दोनों बोल सकते हो। OCH3 देखो लोन पेयर दे रहा है, ये तो क्या है प्लस एम और माइनस आई ऑक्सीजन का लिखा है मैंने, प्लस एम तो इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने तो कुछ दिया नहीं है। बताओ कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए ना, कौन दे रहा है? माइनस आई माइनस माइनस, कौन दे रहा है बताओ? प्लस एम। एक सिंपल लाइन में बोल देता हूं, प्लस वालों को प्लस वाले इफेक्ट बचा लेते हैं और माइनस वालों को माइनस वाले फेवरेबल है। प्लस को प्लस पसंद है, माइनस को माइनस, ऐसे मत उल्टा मत सोचना। यहाँ प्लस चार्ज है ना इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई प्लस इफेक्ट वाला, प्लस एम हो प्लस एच हो या प्लस आई हो, वो सब इसको स्टेबल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को सारे प्लस इफेक्ट स्टेबल करते हैं, नेगेटिव चार्ज को सारे माइनस इफेक्ट स्टेबल करते हैं। क्लियर? ये क्या है? प्लस एम है, ये लोन पेयर दे रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? श्योर है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सी। वो कौन है? डी। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। फिर वहां माइनस आई है, थोड़ी सी कमी, और सबसे कम बी। क्यों? बी में तो माइनस एम भी है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, हटा दूं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीसीज। क्या पूछा है? द नंबर ऑफ कंपाउंड्स स्पीसीज विच ओबे हकल रूल। हकल रूल मतलब वही 4n+2, ये सही है। नेफ्थलीन, ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन 222 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ये एंटी एरोमेटिक है, फॉरेन सिस्टम है, ये मोबेस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव है, देखो नेगेटिव, तो फॉरेन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और 2 4, तो ये भी नहीं है। ये एरोमेटिक है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, और ये नॉन एरोमेटिक। बहुत बढ़िया। और ये बोलो बोलो, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये भी एरोमेटिक है। तो कितने हैं? 1 2 3 4। आंसर क्या है? 4। आगे बढ़े। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये CH3, आपको प्लस दिख रहा नहीं होगा है ना, इस पे प्लस है, मैं लिख देता हूं जल्दी से। CH3 CH2 CH, ये CH2 ये CH3। यहां देखिए ध्यान से, मोस्ट स्टेबल पूछा है ना। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन से भी हो जाएगा हमारा काम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो जरा, इस प्लस चार्ज के लिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है ना, ये 3 इधर वाले अल्फा है, इसके लिए 2 और 2 4 है, इसके लिए 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन। बस कुछ सोचना है, कुछ बताना है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 अल्फा वाला, 4 अल्फा वाला, या 5 अल्फा या 2 अल्फा? 5 अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल है। कौन सा था ये? सी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट? अभी पहले ही डिस्कस कर लिया हमने। OF, OR और NH2, ये तो हम लोग बेसिक देखते हैं। कौन? फ्लोरीन, बताया था ना, फोन करना है। F जाइए, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सही है। F OR NR2, ये भी सही है। ये सही है क्या? F सबसे कम, ये तो हो नहीं सकता। F सबसे कम, ये हो नहीं सकता। दोनों सही है। अच्छा, यहाँ पे है ना, इन्होंने गड़बड़ करी है। गड़बड़ क्या है? NR2 और NH2 को अगर कंपेयर करवाए ना, NR2 ज्यादा है ना। वैसे तो दोनों सही है, क्योंकि इस ऑर्डर में तो ऑब्वियस सी बात है, OR से तो NH2 कम ही है और OR से तो NR2 भी कम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है ना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल? ध्यान से देखेंगे, ये प्लस चार्ज है, रेजोनेंस की वजह से घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? ये घूम के यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? इसको बंद करके एसी वापस ऑन कर दो। हाँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये बन जाएगा। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जैसे ही ये प्लस यहाँ आया, NO2 क्या करेगा? -M और -I, इसको अनस्टेबल कर देगा। तो ये इफेक्ट इस पे भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ -M और -I इफेक्ट ऑफ NO2 बोल सकते हैं। इन दोनों को देखो ध्यान से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस यहाँ आएगा, फिर ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो ये प्लस यहाँ आएगा। क्या कभी यहाँ आएगा क्या? नहीं। तो इसके ऊपर -M नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा?
माइनस आई। कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पे है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के ऑर्थो पैरा पर है तो इफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। कैसे? जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। जैसे मान लो NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे अगर कोई प्लस चार्ज है तो NO2 का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा, क्योंकि ये इसके मेटा पे है। लेकिन अगर ऑर्थो पे प्लस है, उल्टा बोल दिया क्या? हाँ उल्टा बोल दिया, वापस देखें। मैं ये कहना चाह रहा था, यहां इसके ऊपर प्लस चार्ज अगर आता है कैसे भी घूम फिर के, इस कार्बन पे प्लस चार्ज अगर आता है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया घूम के, तो इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस एम और माइनस आई। और ये इसके कितना करीब आ गया आप सोचो ना, जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे प्लस आ गया है, तो माइनस आई इफेक्ट, डिस्टेंस भी बहुत कम हो गई है तो ज्यादा लगेगा। इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी ये क्वेश्चन करने के बाद इन दोनों की कंपेयर भी कर लेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें ऐसा कभी होगा नहीं कि इस कार्बन पे प्लस आए, ठीक है, और इसको देखो ध्यान से, इसमें तो ऑलरेडी इस पे प्लस है, तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सी, है ना। इन दोनों में कंपेयर करो कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी से करना चाहिए हमको। दोनों ही एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? जल्दी से कैसे करोगे? दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो क्या करोगे? अनचार्ज है क्या? दोनों चार्ज हैं, फिर क्या करोगे? कोवेलेंट चेक करोगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी सेम है, ऑक्टेट भी सेम ही है दिख रहा है, कार्बन का कंप्लीट नहीं है दोनों में ही। फिर सेपरेशन की बात करेंगे, तो चार्ज सेपरेशन, एक ही तो चार्ज है, सेपरेशन क्या देखेंगे? 2 प्लस होते हैं या 2 माइनस होते हैं, या 1 प्लस 1 माइनस होता, तो हम सेपरेशन देखते हैं। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, तो नाइट्रोजन पे तो कभी प्लस आ ही नहीं रहा है अभी तक, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या माइनस आई इफेक्ट किस में ज्यादा लग रहा है। बताइए किसमें ज्यादा लग रहा है माइनस आई इफेक्ट? बी वाले में ज्यादा लग रहा है ना, तो प्लस के लिए माइनस वाला इफेक्ट अनस्टेबल करेगा ना। माइनस आई ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि प्लस NO2 के पास है, यहाँ पे तो दूर है, डिस्टेंस इफेक्ट हम कह सकते हैं, ये ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। आगे बढ़े। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिवली चार्ज है क्या? इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हटा दो इसको। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। जनरली जनरलाइज कर दिया इन्होंने, देखो इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा ज्यादा सही है? ये, ठीक है। इन्होंने जनरलाइज कर दिया कि जनरली न्यूट्रल होते हैं, पर ऐसा नहीं है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिवली चार्ज, ये तो वैसे हटा दिया, ठीक है। आ गया। Which of the following statement is not correct for a nucleophile? अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, सही बात है। क्यों? लेके घूम रहा है लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो डेंसिटी साइट्स, बिल्कुल सही बात है। अच्छा नॉट ही पूछा है ना, हाँ ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, हाँ सही बात है ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ढूंढ रहे हैं, इनके पास तो हैं इलेक्ट्रॉन खूब सारे। न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस एसिड नहीं होते हैं, क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, इसके अल्फा देखो, इसका अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं। अच्छा ये ध्यान रखना, ये इसके पास भी नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ना, तभी वो ज्यादा बेटर करेगा, क्योंकि अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना तो उसका p ऑर्बिटल, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो 120 डिग्री एंगल रखेगा और प्लेनरिटी रखेगा, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी वजह से है, ये H की वजह से। ध्यान रहे, इस H की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस H की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। कल ही बताया था मैंने, ब्रिज हेड कंपाउंड है वो, ब्रिज हेड है तो वो स्ट्रेन व्हील करेगा अगर डबल बॉन्ड आएगा तो किसमें? ओनली 3, बट किसकी वजह से? इस वाले की वजह से, ठीक है। In which of the following compound the CCl bond ionization shall give most stable कार्बोनियम आयन? IUM लिखा है ना, हाँ ठीक है। Cl गया यहाँ प्लस, Cl गया यहाँ प्लस,
Cl को भेज दो यहाँ प्लस, Cl को भेज दो यहाँ प्लस, सबकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बनाएंगे। मोस्ट स्टेबल बताओ पहले तो, ये प्लस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। इस वाले कार्बोकेटाइन के पास में CH2 और NO2 है, NO2 तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये तो अनस्टेबल कर देगा ना उसको। और इधर Cl जाने के बाद इसके पर प्लस आएगा, तो इसके प्लस के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? हाँ, ए या वो बोलो। रेजोनेंस वाले से सिर्फ 4 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इस चीज को ध्यान रखें। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जनरली रेजोनेंस ही ज्यादा स्टेबल होता है, बट कार्बोकेटाइन के केस में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जिसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट विल बी मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, ज्यादा होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है, पर ये एक स्पेशल केस है जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे। दूसरा एक रीजन और बताता हूँ, हाँ जी, हाँ ये कंट्रोवर्शियल इसी वजह से तो हुई ना, ये आंसर है इसका। उसका दूसरा रीजन और बताता हूँ, ये जब कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग में घूमने जाएगा ना तो प्लस ही रहेगा, कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता। कार्बन की डेफिशिएंसी कार्बन की प्लस रहेगी। यहाँ से प्लस ऑर्थो पे घूमेगा, फिर पैरा पे जाएगा, फिर वापस ऑर्थो पे जाएगा, और प्लस का प्लस ही रहेगा जिंदगी भर बोले तो चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो प्लस ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि CH2 ये H प्लस और ये डबल बॉन्ड, तो कार्बन के ऊपर एटलीस्ट 10 बार 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जब बनेंगे तब कार्बन का प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, उसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज किस पे रहेगा? H प्लस के ऊपर। प्रोटॉन की फॉर्म में वो मंडरा रहा है, उसके ऊपर घूमता रहेगा, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी ला रहा है। ठीक है, तो ध्यान रहे ये ज़्यादा स्टेबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल D, फिर A, फिर C, और B सबसे लीस्ट बिकॉज ऑफ NO2, माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2। ध्यान रहेगा। द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूज करने के लिए है। एरोमेटिक किसकी वजह से होता है? अरे 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक होता है क्या? तो किसकी वजह से होता है? तो इनको भूल जाओ ना फिर। अच्छा, पी ऑर्बिटल का गेम है। अच्छा, ये 7वां पी ऑर्बिटल जो है ना, वो इसकी बात हो रही है। क्या इसकी जरूरत है यार इसके एरोमेटिक होने के लिए? तो फिर क्या मतलब है? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, यूं पूछते हैं रेजोनेंस में कितने पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 7। रेजोनेंस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है ना, क्योंकि ये रेडिकल भी तो रेजोनेंस कर रहा है अंदर। बट एरोमेटिसिटी के लिए तो यही चाहिए ना। क्लियर है? क्या इसका रोल है क्या इसकी एरोमेटिसिटी में? क्या ये नहीं होने का होगा तो भी एरोमेटिक होगा? नहीं होगा, होगा ना, तो फिर क्यों काउंट कर रहे हो? क्लियर? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अभी किया था, वापस कर लेते हैं। देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके? इधर 2 टाइम्स है, इधर 3, 2 टाइम्स है मतलब 6 इधर से और 2 इधर से, कितने हुए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 9, इसके पास प्लस इस पे है ना, कहाँ गया? अब प्लस इस पे ही है। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना, पाई क्यों बोल रहा हूँ मैं? अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कुछ भी नहीं है। सबसे लीस्ट होगा ना 5th वाला, तो 5th वाला लीस्ट। हाँ, तो ये दोनों तो गए। अब हाईएस्ट कौन सा है? सेकंड वाला, ए ऑप्शन ना, फिर बाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहो तो देख सकते हो। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन? बेंजाइल कार्बोनियम, ऐसे कैसे पूछ लिया? ये गलत लिखा है, ये कार्बोकेटाइन नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है। देखो कार्बो IUM लिखा है ना, ये गलत है, IUM नहीं हो सकता, कार्ब एनायन होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? बेंजाइल कार्ब एनायन, एनायन की बात हो रही है, ध्यान से देखेंगे। ये आया है हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर वाला, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों को ध्यान से देखेंगे। इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इस कार्बन में ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला मुझे? मेरे को ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा है ना। अरे ऐसे
केमिकल बॉन्डिंग को मर्ज कर लो इसमें। ये कार्बन है आउटर मोस्ट, देखो 2s2 2p2 ऐसे करके लिखेंगे, एक नेगेटिव है मतलब एक एक्स्ट्रा है, और 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखे हैं। ये लो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल है तो ऊपर एक लोन पेयर बना दिया, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अब यहां आ जाओ, इसको हम बोलेंगे डीलोकलाइज्ड। ये नेगेटिव चार्ज यहां नहीं है, ये घूम के अंदर अंदर है, अंदर है, इसका मतलब ये कार्बन जो है वो ऐसा लिख सकता हूं क्या, डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड है तो बोले तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच ही होता है, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब आपके मन में आएगा sp2 क्यों कैसे आ गया, मैं फिर से बता देता हूं। ये है पाई बॉन्ड बना लिया ना इसने, तो इन तीनों ने हाइब्रिडाइजेशन किया। पाई बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से ही बनता है, सिर्फ एक ही केस है जब हाइब्रिड पी ऑर्बिटल पे बनाते हैं, वो है बेंजाइन। बेंजाइन मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ा हो तो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो बेंजाइन मैकेनिज्म जब होगा तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। बंद हो गया क्या? ओके एक सेकेंड, हाँ माइक क्लियर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीछे, हाँ sp2 होगा ना। अगर ये अकेला होता, डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होता तो हम लोग इसको sp2 बोलेंगे, और लोकलाइज्ड होता तो हम लोग इसको sp3 बोलेंगे। एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, रुको अभी जस्ट 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। विच वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। अच्छा ये रिएक्शन भी डाल दिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला है। ये देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हट रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, ये एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एडिशन। लेकिन H+ पहले अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं इसको। एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स CN साइनाइड ये सब कौन सी देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। ये मैंने आपको बताया था R- आ रहा है, अटैक कर रहा है तो ये भी एडिशन हो रहा है। देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है इसके ऊपर, ये कौन है CH2 Br की जगह NH2 आ गया। ये देखो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आया न्यूक्लियोफाइल गया, न्यूक्लियोफाइल आया न्यूक्लियोफाइल गया। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। ये आंसर है इसका। और अगर इसको हम देखें तो ये भी हमारा एल्डिहाइड है, H+ और CN- न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसके ऊपर OH, ये देखो OH और CN आ गया, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। ये भी एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये भी एडिशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। ये वाला आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं। Which one of the following is most reactive towards electrophilic reagent? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोले तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आए तो क्या पसंद करेगा, CH3 सब में सेम है, जो सेम है उसको क्यों टेंशन लेना, जो डिफरेंट है उसकी बात करते हैं। ये कौन सा इफेक्ट है, +M, ये कौन सा इफेक्ट है, +M, ये कौन सा इफेक्ट है, +M। ओहो इसके पास +M नहीं है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। अब इसका जो +M है ना, ये लोन पेयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं एसाइलेटेड है, ठीक है। ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में भी तो जा सकता है और इधर भी तो जा सकता है, यस और नो। तो ये इधर भी बिजी है तो बेंजीन रिंग में तो कम जा रहा है। अब इन दोनों में से चेक करना है, OH ज्यादा अच्छा है या OR ज्यादा अच्छा। OR का -I ज्यादा होता है, OR का -I ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है, तो देगा कौन ज्यादा, OH। क्लियर, इलेक्ट्रॉन देगा +M की वजह से, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो कौन जल्दी से आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, इसके पास p ऑर्बिटल होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल। बोरोन का आउटर मोस्ट सेल जो होता है ना,
1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। एक वेकेंट p ऑर्बिटल रह जाता है और एक वेकेंट p ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। H3O+, देखना ध्यान से, लो किसी का ऑक्टेट कंप्लीट अधूरा है क्या? नहीं ना, ये प्लस इस पे लगाया मैंने, इस पे लगाना नहीं चाहिए था वैसे। कहाँ लगाना चाहिए था? ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना उसको। तो ये अपना Cl जो है इलेक्ट्रोफाइल होता है? Cl होता है? सिर्फ Cl लिखा है तो होगा, है ना? सिर्फ Cl लिखा है तो होगा। H3O+, NH4+, प्लस होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ध्यान रह जाएगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस इन द फॉलोइंग, ये देखो sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ये Cr3 का प्लस आई लग रहा है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। फोर्थ वाला लीस्ट स्टेबल कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ओके हाँ, तो ए तो गड़बड़ हो गया और डी भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन तो इसमें दे रखा है। अब हाईएस्ट कौन है? 1 और 1। तो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना कि 1 कौन है क्या कर रहा है, क्योंकि वैसे दिख रहा है हाईएस्ट है, तो दोनों में ही हाईएस्ट है। अब देखना किसको? 2 और 3 को। 2 और 3 को ध्यान से देखो, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज, ये R और ये R। ये कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हैं? एक। लेकिन बेंजीन रिंग में अगर मैं कहूं ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका अंदर ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, तो एक ही कार्बन दोनों तरफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड से माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई माइनस को स्टेबल करेगा। इधर भी माइनस आई माइनस, इसका भी माइनस आई है, माइनस को स्टेबल करेगा। पर इधर दो माइनस आई है, कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंड वाला। मतलब ऑप्शन कौन सा? सी। ध्यान रह जाएगा। चलिए, carbocyclic hydrocarbon A has its all carbon and hydrogen atom in single plane. All the carbon bonds have same bond length less than 154, more than 134, 1.34, 1.39 की बात हो रही है। 1.39 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? बेंजीन की। और बेंजीन के अंदर सारे कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और sp2 के लिए बॉन्ड एंगल 120। क्लियर है? अब वो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड वाला बात कर लेते हैं। अच्छा, और है क्या क्वेश्चन? ओके, इसके बाद कर लेंगे। अमोंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये भी एंटी एरोमेटिक है। क्यों है बताइए? ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 पाई, और ये 4 पाई, और ये 4 पाई। 4 पाई है, नेगेटिव है, ओके है, तो वो फर्स्ट आंसर है। अब लोकलाइज और डीलोकलाइज की लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं। देखना ध्यान से, मैंने कहा ये नेगेटिव चार्ज, आपसे पूछे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना, ये नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर है, ये सिग्मा 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 और लोन पेयर sp3। कुछ नहीं सोचना, पता ही है सबको, सिग्मा बॉन्ड 3, एक लोन पेयर 4, sp3। इसको देखो, यहां भी बोलोगे सिग्मा 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 और लोन पेयर, लेकिन देखना है कि ये लोन पेयर यहाँ है या नहीं है। यहाँ नहीं है, वो कहीं चला गया, घूमने चला गया, आना सागर भी नहीं जा सकता, है ना, डेड हो गई वो भी। यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो वो नाइट्रोजन का लोन पेयर वो वहां है ही नहीं। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, sp2। तो ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान रखें, इस वाले लोन पेयर को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। हमारी गलतफहमी होगी कि हम कह दें कि इसी के पास है, नहीं है, वो घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, कहीं भी जा सकता है। तो वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? डीलोकलाइज्ड है तो वो पी बॉन्ड की, पी ऑर्बिटल की तरफ पार्टिसिपेट करके रेजोनेंस कर लेगा, लेकिन ये लोकलाइज्ड है, इधर कोई रेजोनेंस करने का ऑप्शन नहीं है इसके पास, तो ये यहीं रहेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में हम इसको काउंट करेंगे। ध्यान रह जाएगा। आज का ये जो लेक्चर है इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।